खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एफडी पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज, जीवन बीमा पॉलिसी पर लोन लेने वालों के लिए आई बड़ी खबर और बीमा में ठगी रोकने के लिए इरडा ने उठाया क्या बड़ा कदम, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और भी खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। भ्रामक विज्ञापनों से निवेशकों को फंसाना अब होगा मुश्किल, बीमा नियामक इरडा ने की तैयारी। बीमा कंपनियों के मीडिया के प्रचार अभियानों के लिए सख्त होंगे नियम। इरडा ने बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन 2021 में संशोधन का दिया प्रस्ताव। इस बारे में इरडा ने संबंधित पक्षों से 25 मई तक मांगे हैं सुझाव। प्रस्तावित संशोधनों के तहत हर बीमा कंपनी को कम से कम 3 सदस्यों वाली एक विज्ञापन समिति का करना होगा गठन। समिति सदस्यों की होगी नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी। अब क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाएंगे जीवन बीमा के लोन का भुगतान। बीमा नियामक इरडा ने लिया इस सुविधा को बंद करने का फैसला। इरडा ने बीमा कंपनियों को जारी किया आदेश, तत्काल प्रभाव से लगाई गई है ये रोक। इससे पूर्व पेंशन नियामक पीएफआरडीए भी लगा चुका है एनपीएस टीयर 2 खातों में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर रोक। सबसे ज्यादा महंगा होता है क्रेडिट कार्ड का लोन, इससे ग्राहकों के कर्ज में फंसने की रहती है आशंका। ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर एमएससीआई ने अदानी टोटल गैस के फ्री फ्लोट को 25% से घटाकर 14% और अदानी ट्रांसमिशन के फ्री फ्लोट को 10% किया। फ्री फ्लोट का मतलब है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की ओर से पब्लिक इक्विटी मार्केट्स में खरीद के लिए उपलब्ध बकाया शेयरों का अनुपात। एमएससीआई ने मई इंडेक्स में इन दोनों के फ्री फ्लोट में कटौती का लिया है फैसला। कई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट वाली ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। यस बैंक की एफडी में हासिल कर पाएंगे 7.25% तक का ब्याज। धनलक्ष्मी बैंक ने 555 दिन वाली स्पेशल एफडी पर 7.25% किया ब्याज। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर भी बढ़ाया ब्याज। पीएनबी ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए वाली एफडी पर बढ़ाया ब्याज। बुजुर्गों को ½ तक ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं बैंक। यस बैंक की एफडी पर 8.25% तक मिल रहा है ब्याज। वित्त मंत्रालय ने 22 वित्तीय कंपनियों को दी ग्राहकों का आधार सत्यापन करने की अनुमति। ये कंपनियां अब आधार नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की पहचान कर सकेंगी सत्यापित। इनमें गोदरेज फाइनेंस, अमेजॉन पे इंडिया, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन, आईआईएफएल फाइनेंस और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं शामिल। ऑनलाइन पैसा भेजने के लिए केवाईसी से जुड़े नए निर्देश हुए जारी। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए जारी की गाइडलाइंस। इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों की जानकारी करनी होगी दर्ज। आरबीआई ने केवाईसी से संबंधित व्यापक निर्देश में ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित कुछ नए बिंदुओं को किया शामिल। वित्तीय कार्यबल एफएटीएफ के सुझावों पर आधारित हैं नए निर्देश। सभी तरह के ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पर लागू होगी नई व्यवस्था। क्रेडिट, डेबिट और पीपीआई कार्ड पर नहीं लागू होंगे नए नियम। देश में डीमैट अकाउंट खुलने की दर दिसंबर 2020 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आई। अप्रैल में खोले गए केवल 16 लाख खाते। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रतिमाह औसतन खोले गए थे 20 लाख डीमैट अकाउंट। पिछले 18 महीने में हो रही बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बाद निवेशक बना रहे हैं बाजार से दूरी। अच्छी प्राइसिंग वाले आईपीओ भी न आने से निवेशकों का इक्विटी के प्रति आकर्षण हुआ कम। बाजार में उठापटक की वजह से एक्टिव ट्रेडर्स की नई पीढ़ी को हुआ है काफ़ी नुकसान, इसलिए तमाम लोग बाजार से निकल गए हैं बाहर। दूसरी जगह बेहतर रिटर्न मिलने से निवेशकों का घटा है उत्साह। तो खबरों के लंच बॉक्स में फिलहाल इतना ही। शाम को लेकर आएंगे आपके लिए एक कहानी, एक नसीहत। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।